वंदे भारत एक्सप्रेस जब किसी नए रूट पर शुरू होती है तो खबर बनती है। खबर में ये भी बताया जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस फला रूट पर अब कम वक्त में लंबी दूरी तय कर लेगी। हमारे दिमाग में वंदे भारत ट्रेन की छवि ऐसी ट्रेन की बनी हुई है जो सुविधाओं के लिहाज से लग्जरी और स्पीड के मामले में सबसे तेज है। लेकिन क्या असल में ऐसा है? 1 मिनट से कम वक्त में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम इस ट्रेन की औसत स्पीड पर सवालिया निशान क्यों है? असल दिक्कत ट्रेन में है या वजह कुछ और है? आज प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए सबसे पहले उन कुछ वंदे भारत ट्रेनों के बारे में जान लेते हैं जो फिलहाल में शुरू हुई है या होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की पहली और देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। बता दें, ये ट्रेन उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक चलेगी। खबरों के मुताबिक ये ट्रेन करीब 250 किलोमीटर की दूरी 4.5 घंटे में कवर करेगी। इसके अलावा देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी तक चलेगी। इस हिसाब से ये पूर्वोत्तर के लिए पहली और पश्चिम बंगाल के लिए तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन भी इस रूट पर सफर के घंटे कम कर देगी। इसके पहले बीती 18 मई को पीएम मोदी ने देश की 16वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन उड़ीसा के पुरी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर तक जाती है। तो इस तरह कुल मिलाकर देश में 16 रूट्स पर ट्रेनें चल रही है। आने वाले वक्त में कुछ और रूट्स पर भी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। लेकिन सवाल ट्रेन की स्पीड पर है, और साफ शब्दों में कहे तो एवरेज स्पीड पर। कैसे समझते हैं वंदे भारत की स्पीड? वंदे भारत ट्रेन को रेल मंत्रालय के तहत आने वाले रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने डिजाइन किया है, जबकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF ने की है। अभी तक इस ट्रेन में सिर्फ चेयर कार है, लेकिन इंडियन रेलवे इसका स्लीपर वर्जन भी जल्दी ही लाने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन यानी कि EMU है। EMU माने इसे कोई एक लोकोमोटिव इंजन नहीं खींचता, बल्कि इसके कई कोचों में इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगे होते हैं, इसलिए इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, बिल्कुल वैसा जैसे मेट्रो ट्रेनों का होता है। वंदे भारत के बाद देश की सबसे तेज रेलगाड़ियों में दूसरे नंबर पर शताब्दी एक्सप्रेस का नंबर माना जाता है। इसका एक्सीलरेशन मेट्रो ट्रेनों की तुलना में करीब 40% है, यानी वंदे भारत शताब्दी से दोगुनी तेजी से रफ्तार पकड़ती है। वैसे कायदे से हमें ये कहना चाहिए कि वंदे भारत शताब्दी में लगने वाले इंजन से ज्यादा तेज है, क्योंकि वही खिंचाई करता है, डिब्बे जोर नहीं लगाते। 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन में 8 मोटर वाले कोच होते हैं। इनमें 840 किलोवाट तक की पावर होती है। आपको वंदे भारत ट्रेनों में लोकोमोटिव इंजन नहीं दिखेगा, लेकिन इन ट्रेनों में 1.8 से लेकर 2 लोकोमोटिव के बराबर पावर होती है। इन ट्रेनों में स्पीड से जुड़ी कुछ और खूबियां हैं, जैसे इन ट्रेनों को एक बार धीरे होने के बाद दोबारा स्पीड पकड़ने में कम वक्त लगता है। ये भी एक वजह है कि अलग अलग रूट्स पर सफर करने में वंदे भारत ट्रेनों को बाकी ट्रेनों से कम वक्त लगता है। मिसाल के लिए चेन्नई से बेंगलुरु तक वंदे भारत एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस से 25 से 30 मिनट जल्दी पहुंचती है। दूसरी खासियत ये भी है कि वंदे भारत ट्रेनों में ब्रेकिंग तेज है। अब इसका मतलब क्या है? शताब्दी ट्रेनों में किसी स्टेशन पर रुकने के लिए 1 किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना शुरू करना होता है, जबकि वंदे भारत में इतनी देर पहले से ब्रेक लगाना शुरू करने की जरूरत नहीं होती है। वंदे भारत ट्रेनें बाकी ट्रेनों के मुकाबले एनर्जी एफिशिएंट भी है, यानी ट्रेन स्टार्ट करने या स्पीड बढ़ाने के वक्त ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं होती है। इन सब खूबियों के बावजूद वंदे भारत ट्रेनों की औसत चाल कम है। क्यों? हम बताते हैं। वंदे भारत ट्रेनों को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर टेस्ट किया गया है। ट्रेन निर्माताओं का दावा है कि ये गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल सकती है, लेकिन भारत में अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत की अधिकतम गति ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करती है। फिलहाल सबसे तेज है भोपाल से चलने वाली रानी कमलापति वंदे भारत, जो दिल्ली से आगरा के बीच कुछ सेक्शंस में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। आगरा से भोपाल के बीच ये गाड़ी 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। भारत में बाकी सभी वंदे भारत 130 या 110 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से ही चलती है, क्योंकि ट्रैक मने रेल पटरी इतनी ही रफ्तार की इजाजत देती है।
साल 2021-22 में वंदे भारत ट्रेनों की औसत स्पीड 84.48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि साल 2022-23 में ये स्पीड 81.38 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में रेलवे प्रशासन के अधिकारियों ने भी कबूल किया है कि वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम स्पीड भले ही 130 या 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई हो, लेकिन इन ट्रेनों के रूट में ज्यादातर जगह ट्रेनें इस स्पीड पर नहीं चल पा रही है और इसके कई कारण हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, कोशन। रेलवे की भाषा में कोशन का मतलब होता है स्पीड लिमिट। किसी पुराने पुल, तीखे मोड़ या फिर जटिल यार्ड यानी जहां ढेर सारी पटरियां आपस में मिलती हो, पर गाड़ी को तेज चलाने से उसके बेपटरी होने का खतरा रहता है। इसलिए ट्रैक के ऐसे हिस्सों पर आते ही सारी गाड़ियां अपनी रफ्तार कम करती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर सेमी हाई स्पीड ट्रेन। जाहिर है वंदे भारत को भी कोशन का पालन करना पड़ता है और उसकी औसत रफ्तार कम हो जाती है। भारत में रेल नेटवर्क पर बहुत दबाव है, तो यहाँ ढेर सारे कोशंस हैं। नंबर 2, धीमे टर्नआउट्स। आपने गौर किया होगा कि जब गाड़ी किसी स्टेशन पर पहुंचती है तो वो मुख्य पटरी से हटकर प्लेटफॉर्म वाली पटरी पर आ जाती है। इसके लिए गाड़ी को पॉइंट्स से गुजरना होता है। पॉइंट यानी वो कांटा जहां से गाड़ी नई पटरी पकड़ती है। इन पॉइंट्स के डिजाइन और ज्योमेट्री से तय होता है कि गाड़ी इन पर कितनी रफ्तार से चल पाएगी। एक वक्त भारत में बहुत धीमे पॉइंट्स होते थे, धीरे धीरे इनकी रफ्तार 30 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है, लेकिन इस काम में अभी बहुत वक्त लगेगा। नतीजा, जब जब हम वंदे भारत या किसी दूसरी ट्रेन को किसी स्टेशन पर रोकने का फैसला लेते हैं, उसे धीमे पॉइंट्स के चलते नाहक अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। दुनिया के उन्नत नेटवर्क्स पर ऐसे पॉइंट्स लगे होते हैं जहां गाड़ी 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से भी पटरी बदल लेती है। ऐसे में इन गाड़ियों का समय बचता है। नंबर 3, पटरियों के किनारे फेंसिंग। आपने ऐसी ढेर सारी खबरें पढ़ी होंगी जिनमें वंदे भारत की नाक टूटने का जिक्र होता है। अक्सर ये तब होता है जब कोई जानवर पटरी पर आ जाता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे तेज जाने के लिए जरूरी है कि ट्रैक के इर्द गिर्द फेंसिंग हो जो जानवरों को रोके, और जब तक ये नहीं होगा तब तक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने में खतरा बना रहेगा। नंबर 4, सिग्नल और कवच। कोई भी ट्रेन लोको पायलट या ड्राइवर की मर्जी से नहीं चलती है। गाड़ी के चलने न चलने का फैसला लेता है गार्ड, जिसे अब ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। ट्रेन मैनेजर के बाद ड्राइवर सिर्फ एक की ही सुनता है, सामने नजर आ रहे सिग्नल की। ड्राइवर को लाइन क्लियर मिलेगी तो वो गाड़ी चलाता रहेगा, नहीं मिलेगी तो वो गाड़ी धीमी कर देगा या रोक देगा। जैसे जैसे संचालन की रफ्तार बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ड्राइवर के लिए सिग्नल पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल होता जाता है, खासकर तब जब विजिबिलिटी कम होती है, उदाहरण के लिए जैसे कोहरे में। इसलिए तेज रफ्तार रूट्स पर ये इंतजाम किया जाता है कि रेलगाड़ी पटरियों से बात कर सके। जी हाँ, सिग्नल वाला खंबा आने से पहले ड्राइवर के में मालूम हो जाता है कि अगला सिग्नल हरा है या लाल, तो ड्राइवर निश्चिंत गाड़ी दौड़ाता रहता है। जब ड्राइवर सिग्नल पर अमल नहीं करता तो ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। ये तकनीक न सिर्फ गाड़ियों को रफ्तार देती है बल्कि सुरक्षित भी बनाती है। दिक्कत ये है कि ये तकनीक भारत में फिलहाल सिर्फ एक लंबे रूट पर काम कर रही है, दिल्ली आगरा। यहाँ लगा है TPWS, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम। इसलिए इस रूट पर गतिमान और वंदे भारत 160 की रफ्तार पर चलती है और भोपाल शताब्दी 150 की। भारत ने TPWS का एक स्वदेशी वर्जन भी तैयार किया है, जो पहले TCAS यानी ट्रेन क्लोजिंग अवॉइडेंस सिस्टम कहलाता था। अब इसे नया नाम मिला है कवच। कवच को लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी व्यापक नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, वंदे भारत या कोई दूसरी ट्रेन 130 की रफ्तार से आगे नहीं जा पाएगी। नतीजा औसत खराब होता रहेगा और ये चीज आंकड़ों में नजर भी आ रही है। अभी तक जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही है उनमें सबसे तेज है दिल्ली से वाराणसी रूट की वंदे भारत। ये ट्रेन 96.37 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से चलती है। रानी कमलापति वंदे भारत की औसत स्पीड 95.89 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन सारी वंदे भारत इतनी किस्मत वाली नहीं है। ज्यादातर वंदे भारत 70 से 90 के औसतन के बीच झूल रही है। सबसे कम स्पीड वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो मुंबई शिरडी वंदे भारत, जिसकी औसत रफ्तार सिर्फ 65.96 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वो औसत है जो पहले से चल रहे LHB कोच वाली गाड़ियों जैसे राजधानी शताब्दी और उनमें भी पुरानी ICF कोच वाली गाड़ियों से भी हासिल कर सकते हैं। मतलब साफ है कि हमने एक बेहतर ट्रेन तो बना ली है।
इससे पहले हम एलएचबी गाड़ियों और उन्नत लोकोमोटिव की क्षमताओं का दोहन भी इसी वजह से नहीं कर पाए थे। अब यही वंदे भारत का हश्र हो रहा है। आपको बता दें, वंदे भारत ट्रेनें बनाने का श्रेय सुधांशु मणि को जाता है। वे इन ट्रेनों के आर्किटेक्ट रहे हैं और आईसीएफ के पूर्व जनरल मैनेजर भी। द हिंदू बिजनेस लाइन से बात करते हुए सुधांशु मणि भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। आज 17 वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। जब 100 एसी ट्रेनें चल रही होंगी तो सुविधाएं बेहतर करने के लिए मामले में भारतीय रेलवे की छवि भी बेहतर होगी। यह अच्छी बात है, लेकिन एक पक्ष यहाँ भी है कि ट्रैक को बेहतर करने का काम तेजी से नहीं चल रहा है। बाकी ट्रेनों की तुलना में ये महंगी ट्रेन है, इसलिए बेहतर होगा कि ये अच्छी स्पीड से चले और लोगों का वक्त बचे। तो जितनी जरूरी है नई ट्रेन, उतना ही जरूरी है नया और उन्नत ट्रैक। तभी वंदे भारत का असली फायदा भारत को मिलेगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।